शादी जब किया तो उसके बाद मेरा जो लिंग धीरे धीरे डाउन हो गया। मतलब क्या था, स्वप्न की प्रॉब्लम, सपनों की समस्या थी। तो उसके बाद मैंने फिर एक दोस्त बोले तो उसने सलाह दिया कि वियाग्रा खा लो, तो उसके बाद आप साउंड बना सकते हैं। तो मैंने फिर वियाग्रा एक गोली सिर्फ खाया, उसके बाद उसी स्टैंड हो गया। स्टैंड हो गया, कम से कम 15-20 दिन खड़ा हो गया। सिक्स पावर को बढ़ाने वाले मैन फोर्स और बिगोरा जैसी दवाइयों का उपयोग आजकल के हमारे नवयुवकों के द्वारा बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन व बिना किसी सोच समझ के काफ़ी उपयोग किया जाता है। मगर इस मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस शख्स के ऊपर बीते हुए इस घटने से सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। दरअसल इस युवक की उम्र 28 साल है और ये यूपी के संगम नगरी प्रयागराज की घटना है। सेक्स पावर को बढ़ाने वाली वियाग्रा जैसी दवाइयों के अत्यधिक डोज के कारण इस 28 साल के युवक की विवाह के कुछ ही दिनों में जिंदगी नारकीय बन गई। राहत की बात यह है कि सीनियर यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने इसे चुनौती के रूप में लिया और दुर्लभ पेनाइल प्रोसोथियोसिस ऑपरेशन कर उसे मानो नई जिंदगी दे दी। जल्द ही युवक सामान्य ढंग से जीवन जीने लगेगा और उसे कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समस्या पहले थी, मतलब मैं शादी जब किया तो उसके बाद मेरा जो लिंग धीरे धीरे डाउन हो गया। मतलब क्या था, स्वप्न की प्रॉब्लम, सपनों की समस्या थी। तो उसके बाद मैंने फिर कि तो जब शादी किया था और ताई मैं संबंध नहीं बना पाया। उसके बाद मैंने तुम्हारा एक दोस्त बोले तो उसने सलाह दिया कि वियाग्रा खा लो, तो उसके बाद आप साउंड बना सकते हैं। तो मैंने फिर वियाग्रा एक गोली सिर्फ खाया, उसके बाद उसी स्टैंड हो गया। स्टैंड हो गया, कम से कम 15-20 दिन खड़ा हो गया। 15-20 दिन खड़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने इलाहाबाद में दिखाया, पार्वती हॉस्पिटल में, तो जवाब दे दिया कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद मैं कहीं निराश हो गया। तो मैंने सोचा कि हमारी लाइफ में सेक्स बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो मैंने किसी दिल्ली के पीके गुप्ता थे, सेक्सोलॉजिस्ट जाने माने, तो उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन करा लिया, ठीक नहीं होगा, लाइफ में आप ऐसे ही रहोगे। गांव वाले बोल रहे थे नपुंसक हो, नामर्द हो, हमारी बीवी बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार अब देखो क्या, डॉक्टर से फिर दिलीप चौरसिया थे, फिर इनसे मैंने राय लिया। तो इन्होंने मतलब एक लड़की की बुलाया, सोनम जायसवाल थी। तो उन्होंने मतलब शाहजहाँपुर से उन्होंने पेनाइल लाया। जब पेनाइल लाया उसने कहा कि मैं, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे भी पैदा होंगे और उसके बाद आपकी संतानें पैदा होंगी। तो जो हमारी बीवी थी, अभी आई थी, तो वो कह रही थी हमें भगवान को, कुदरती देन को मानती हूँ, इस चीज़ को डॉक्टर को नहीं मानती हूँ। पता नहीं है जवाब दे जाए ना दे जाए, हो सकता है बच्चे भी पैदा हों ना पैदा, पता नहीं है जवाब दे जाए ना दे जाए, हो सकता है बच्चे भी पैदा हों ना पैदा हो। तो मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट समझाया कि मतलब देखो शादियाँ तो एक ही बार होती है जीवन में, बार बार तो होती ही नहीं है। तो मैं, हाँ, तो फिर समझाया तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा रहूँगी। माँ बाप उसके नहीं चाहते थे। तो मैं ये अन्यथा ये कहना चाहता हूँ किसी दोस्त को, मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितने युवा हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो वियाग्रा गोली है ये मत खाइए करें सेक्स के समय, क्योंकि सबसे ख़तरनाक होती है। जैसे मेरा लाइफ ख़राब हो गया, वैसे मतलब कोई युवा इसको ना करे, ना इस्तेमाल करे हमेशा से। सफल ऑपरेशन किया गया। ये पहली बार हुआ है जब किसी नपुंसक को जो है उसका जीने का जो मकसद है वो दिया गया है। किस तरीके से किया गया था, क्या समस्या थी उसको? देखिए, ये जो कंडीशन जिसमें हमने एक पेनाइल प्रोस्थेसिस लगाया, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसको किस लोगों में लगाया जा सकता है। जिन लोगों में भी अगर लिंग में तनाव नहीं आ रहा है तो उसमें इस प्रोस्थेसिस को हम डाल सकते हैं। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। और एक कंडीशन होती है जिसको प्रायपिज्म कहते हैं, जो कि इस मरीज़ में थी। ये प्रायपिज्म में क्या होता है कि लिंग में तनाव आ जाता है और वो 4 घंटे से अगर ज़्यादा रहता है तो लिंग खराब हो जाता है। तो इस मरीज़ ने वियाग्रा, जो कि हम लोग यूजुअली 25 से 50 मिलीग्राम तक मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं अगर उसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इस मरीज़ को किसी ने 200 मिलीग्राम खिला दी। उसके बाद इस मरीज़ को लिंग में लगातार तनाव बना रहा। उसकी पत्नी से उसका दर्द नहीं देखा गया और उसने 5 दिन बाद वो इसको लेकर हमारे पास आई। उसको देखने के बाद अब सबसे पहला चीज़ था कि उसके लिंग में तनाव को ख़त्म करना। तो फिर मैंने उसका ऑपरेशन करके लिंग का तनाव ख़त्म हुआ
उसमें उस ऑपरेशन में करीब करीब 1.25 घंटे लगे हमें। उसके बाद इस ऑपरेशन के 2 महीने के बाद ही हम ये जो प्रोस्थेसिस डालने की प्रक्रिया है यूजली करते हैं। इस बीच मैं मरीज की काउंसलिंग करता रहा, उसको साइकेट्री डिपार्टमेंट में भेजा। इसके साथ ही साथ बिकॉज़ हमें पता था कि ये प्रोस्थेसिस यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो मैंने उसकी व्यवस्था करी। मुझे पता लगा सर्जीवियर नाम की कंपनी इसको बनाती है, उसके कंट्री हेड से बात किया और फिर दिल्ली से मैंने ही इस प्रोस्थेसिस को मंगाया। बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि पेनिस के लेंथ के हिसाब से प्रोस्थेसिस का साइज़ होता है, तो उसमें हम लोगों ने जो नापा वगैरह उसके हिसाब से 2 प्रोस्थेसिस हमने मंगाई। और अभी शनिवार को हमने इस प्रोस्थेसिस को उस मरीज के पेनिस के अंदर डाला। इसमें 2 तरह की प्रोस्थेसिस आती हैं, एक सेमी रिजिड होती है और एक होती है इनफ्लेटेबल। अब इसका मतलब क्या है, जो सेमी रिजिड होती है ये हिंदुस्तान में डॉक्टर रूपिन शाह हैं बॉम्बे में एंड्रोलॉजिस्ट, उन्होंने बनाया है। ये सिलिकॉन की बनी होती है और इसका जो कॉस्ट आती है वो करीब करीब 35,000 के आस